प्रिय छात्रों, अब अव्ययी भाव समास में हम निरुपसर्ग से बने हुए शब्दों को समझाते हैं। निरुपसर्ग का प्रयोग अव्ययी भाव समास में अभाव अर्थ में किया जाता है। इस उपसर्ग से बने हुए समस्त पद का विग्रह बाद वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन तथा बहुवचन लगाकर निर के स्थान पर अभाव लगा देते हैं। यह बाद वाले शब्द में एक वचन और बहुवचन उस शब्द की संख्या के अनुसार लगाते हैं, लेकिन विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति अवश्य आएगी। जैसे समस्त पदम समास विग्रह समास का नाम, जैसे निर्धनम, निरुपसर्ग हो गया, धनम हो गया तो धन एक ही हो जाएगा। धन का रूप षष्ठी विभक्ति में बनेगा धनस्य। निर काय में बदल देंगे अभाव में, तो धनस्य अभावः। समास का नाम अव्ययी भाव समास। ऐसे निर्बलम, यहाँ पर बल का रूप चलाएंगे, षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनेगा तो बलस्य अभावः। समास का नाम अव्ययी भाव समास। निर्विघ्नम, अब विघ्नम माने क्या होती हैं? बाधाएं। बाधाएं अनेक होती हैं। जब षष्ठी रूप विभक्ति में विघ्न का रूप चलाएंगे तो बहुवचन में बनेगा विघ्नानाम अभावः, क्योंकि निर काय में बदल देंगे अभाव में। यहाँ पर हम विघ्नानाम का माँ को हलंत भी कर सकते हैं, विघ्नानाम अभावः। समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से निर्जन, निर्जन होता है जहाँ व्यक्तियों का अभाव हो, मनुष्यों का अभाव हो। तो व्यक्ति कितने होंगे? बहुत सारे। तो शब्द बन जाएगा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन जनानाम। निर किस में बदल देंगे? अभाव में, जनानाम अभावः। समास का नाम अव्ययी भाव समास। यहाँ पर भी हम अनुस्वार को माँ हलंत में लिख सकते हैं। निर्मलम, गंदगी का अभाव, तो मलस्य अभावः। समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से निर्मच्छकम, मच्छका माने होती है मक्खी, तो मच्छका के रूप चलाएंगे जहाँ पर बहुत सी मक्खियों का अभाव होगा तो मच्छका के रूप स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बनेगा मच्छका नाम। मिर किस में बदल जाएगी? अभाव में। समास का नाम हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसी तरह से निर्मस्कम, मशक माने होता है मच्छर, जहाँ मच्छरों का अभाव हो तो मस्का नाम अभावः। समास का नाम हो जाएगा अव्ययी भाव समास। निर्लूतम, लूता कहते हैं मकड़ी से, जहाँ मकड़ियों का क्या हो? अभाव, तो लूता नाम अभावः। निर किस में बदल दिया जाएगा? अभाव में। समास का नाम हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसी तरह से निरीहम, ईह माने क्या होती है? इच्छा। अब ईह के रूप चलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति का इच्छा एक ही है, तो रूप चलाएंगे षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनेगा ई आया, ई हा या, और निर काय में बदल लेंगे? अभाव में, इच्छा का अभाव। समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से निर्जलम, जल का रूप चलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन जलस्य। निर किस में बदल देंगे? अभाव में। शब्द बन जाएगा जलस्य अभाव समस्त पद। समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से निर्बाधम, बाधा नाम अभावः, बाधा से रहित, बाधाएं अनेक हैं तो बाधा नाम अभावः। समास का नाम अव्ययी भाव समास। निर्भयम, जहाँ डर का अभाव है तो भय का रूप चलाएंगे तो भयस्य अभावः। समास का नाम अव्ययी भाव समास। निर्दोषम, अब दोष कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, तो दोष का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बनेगा दोषानाम। निर किस में बदल देंगे? अभाव में। यहाँ पर अनुस्वार को हम माँ लिख देंगे, या दोषानाम अभाव, या अनुस्वार में लिख देंगे दोषानाम अभाव। समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से निर्द्वंद्वम, द्वंद्वानाम अभावः, यहाँ माँ को हलंत भी लिख सकते हैं। समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से निर्जीवम, जहाँ जीव का क्या हो गए? अभाव, जीवों का, तो जीवानाम अभावः। समास का नाम अव्ययी भाव समास।